न रोग व्याधि महामारी। जैसे कि महामारी जैसा रोग विश्व में फैलेगा और भारत में भी फैलेगा। आज से 500 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद ने अपना ग्रंथ पर ये जो महामारी आज आ रहा है, आज चल रहा है, महापुरुष अच्युतानंद ने आज जो महामारी कोरोना चल रहा है उसको अनजान रोग की नाम दिया है। और कैसे रोग आएगा और क्या करेगा इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। और इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने उड़िया में लिखे हैं। आज जो महामारी आया, जो अष्ट दुर्गा है, अष्ट चंडी है, अष्ट माता है, जो विश्व ब्रह्मांड में माता भवानी और जोगमाया का कई रूप है, माता दुर्गा का कई रूप है, और जो 8 देवी है जैसे कि दुर्गा, काली, भैरवी, श्यामांगी, चंद्रघंटा, बगड़ा और माता पार्वती जैसे अष्ट देवी का जो रूप है, वही अष्ट देवी के लिए 8 बड़ा महामारी बीमारी भगवान ने उनको दिए हैं। उनका पास उनका शक्ति है। आज जो कोरोना आया है वो माता चामुंडा का शक्ति है, और माता चामुंडा ने ये रोग को विश्व में फैलाया। तो यही रोग को निराकरण कोई नहीं कर सकता। आज जो मनुष्य समाज सोचता है ये रोग का निराकरण वैक्सीन निकलेगा और लोग इसमें इलाज हो जाएंगे, ये नामुमकिन है। तो क्या लिखें, रोगो रूपे जोगमाया शरीर खेलिबे, यानी जोगमाया शक्ति, देवी शक्ति रोग का रूप लेकर आके मनुष्य शरीर में घुसेंगे और क्या करेंगे, कहारो आयत तो पुणी सेठार नहीं थी। कहारो यानी किसी का, आयत यानी किसी, आयत यानी रोकना, और उसी समय किसी का आयत नहीं रहेगा, उसको कोई रोग को रोक नहीं पाएगा। ये मालिका में लिखा है। महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे हैं, जोगो माया खेल हो, यानी जोग माया शक्ति, भगवान का जोग माया शक्ति जो है वो शक्ति का जब खेल होगा और देवा देवी लोगों को जब संसार में महामारी फैलने के लिए भगवान छोड़ देंगे, तब क्या होगा, न जोगी मुनि साधु संत लोग बना होंगे और विज्ञान उसका लेस मात्र नहीं पाएगा, और आधुनिक शास्त्र और मेडिकल शास्त्र उसका बिंदु विसर्ग भी उसको मालूम नहीं होगा इसके बारे में, और कुछ नहीं कर पाएगा। और उसी समय महापुरुष अच्युतानंद ने बोले उसको मैं रह के सब देखूंगा, ऐसा स्थिति आएगा अगले दिन जो आज हो रहा है। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, अचिन्ना व्याधि जे घुटिबो, यानी अनजान रोग आएगा, संसार को घुटेगा, विश्व की चारों ओर फैल जाएगा। अनजान रोग जिसको मेडिकल साइंस में कोई निदान नहीं है, जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज निकलने की भी रास्ता नहीं है। आज जो रोग आ रहा है, कितना लक्षण है, रोज नया नया लक्षण से आता है। ये देवादेवी शक्ति, क्रोध का प्रकाश है, और ये महामारी के रूप से आया है। इसको वैज्ञानिक क्या करेगा, मेडिसिन क्या करेगा। अरे धर्म को आइए, शाकाहारी बनिए, भगवान कल्कि का समर्पण आइए, भगवान कल्कि का मंत्र को, भगवान कल्कि का मंत्र को अहरा भजन कीजिए। ये कोरोना नहीं होगा। जब नहीं होगा तो भगवान का शरण में आना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, और पूर्ण विश्वास से भगवान कल्कि में शरण में आ जाए और भगवान कल्कि का मंत्र को भजन कीजिए। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे, अचिन्ना व्याधि जे घोटी, अनजान रोग आके व्याधि आके सारा विश्व में फैलेगा। मही दुलुक जीव, यानी विश्व चारों ओर वही जैसे कि वही लोगों के अंदर चहल पड़ेगा। सभी लोग इसके बारे में बोलेंगे और सारे लोग को दुख, दर्द और भय में कंपन आएगा मनुष्य समाज में। आज मनुष्य समाज डर रहा है और तरक रहा है, और इसके बारे में सभी मनुष्य दुख और चिंता और टेंशन और डर भय से भी है। तो इसके बारे में महापुरुष लिखे, मही दुलुक जीव, यानी सारा विश्व कंपन होगा। यानी वैद्य यानी डॉक्टर, उनका जो बुद्धि, उनका जो एजुकेशन, उनका जो विद्या,
उनका जो मार्ग है, मेडिसिन मार्ग का जो रास्ता है, उस रास्ता कुछ काम नहीं करेगा, वो नाकाम हो जाएगा। और वैद्य लोग जो काम करेंगे उसका बुद्धि विद्या सब लोप पा जाएगा, उसका इलाज वो कर नहीं पाएंगे। जो आज मालिका का वाणी प्रमाण हो रहा है, ये बालिका का वाणी पत्थर का गार है, इसमें कोई टलने वाला है नहीं है। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने तत्वावधानी नाम के ग्रंथ पर लिखे, यानी वैद्य यानी डॉक्टर लोग, वैद्य न जानिब व्याधि रले सही है, वैद्य यानी डॉक्टर, न जानिब यानी जान नहीं पाएगा, व्याधि यानी रोग बीमारी, लेस यानी उसका तंत्र, इसके बारे में इसका क्या गुण है और इसको किससे इलाज किया जाएगा। लेस की मतलब यही है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, वैद्य न जानिब व्याधि रले सो, यानी रोग का कोई नतीजा, कोई निदान वैद्य लोग यानी डॉक्टर लोगों को पता नहीं चलेगा। पर साहस करके, जैसे कि पाठ पढ़े हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना डॉक्टर लोग, तो क्या होगा ना, नाड़ी धरिण करीब साहस, यानी मनुष्य की हाथ को पकड़ के नाड़ी, जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा क्या देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, तो नाड़ी धरिण करीब साहस, यानी कुछ मालूम नहीं है इस रोग के बारे में, पर जाके उसका इलाज के लिए काम करेगा। क्या होगा न, जेऊ वैद्य जेऊ औषध वैद्य पुणी देव, व्याधि बढ़िव मूल नाश जीव। जेऊ औषध वैद्य पुणी देव, यानी जेऊ यानी जो, औषध यानी मेडिसिन, वैद्य यानी डॉक्टर, पुणी यानी फिर देगा, यानी जो डॉक्टर उस औषध मेडिसिन वो रोगी को देगा, इसका मतलब यही है। व्याधि बढ़ी मूल नाश जीव, यानी व्याधि यानी रोग, बढ़िव यानी बढ़ेगा, और अंत में उनका मृत्यु हो जाएगा पेशेंट का। तो इसके बारे में महापुरुष लिखे हैं, वैद्य औषध देगा, मेडिसिन देगा, और साहस करके पकड़ेगा। जो इसका विद्या में नहीं है और मेडिसिन विद्या में जो नहीं है, उसको साहस करके पकड़ेगा, पर कुछ फायदा नहीं होगा। क्या होगा न, व्याधि बढ़ेगा, रोग बढ़ जाएगा, अंत में पेशेंट का मृत्यु होगा, और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कोई निदान निकल नहीं पाएगा। ये लिखा है, सिर्फ धर्म जिसका पास रहेगा, जिसका पास पवित्रता रहेगा, जिसका पास भगवान का आशीर्वाद रहेगा, वो ये व्याधि से फिर भल होके अच्छा होके फिर निकल आएगा। तो ये जो व्याधि है, ये इसको रोकने के लिए दैवी शक्ति को कौन रोकेगा? ये कोई मानव शक्ति नहीं है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, दैवी शक्ति, देवी शक्ति, माताओं का शक्ति, चंडी माता का शक्ति को रोकने वाला, चामुंडा माता का शक्ति को रोकने वाला ताकत किसके पास है? तो ये रोग बढ़ते जाएगा और पेशेंट का मृत्यु होगा। तो आज तो समय हो गया, और क्या क्या लक्षण में कैसे रोग बीमारी आएगा, फिर अगले एपिसोड में उसका विचार करेंगे। आज वाणी को विराम देते हैं, तब तक जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माँ सुभद्रा, जय जगन्नाथ। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि, जय श्री माधव।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।